प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से 3 शिष्य ऐसे थे जिनसे प्रभु का अंतरंग संबंध था, जिनमें पतरस, याकूब और यूहन्ना। यूहन्ना प्रभु का सबसे छोटा शिष्य था। इतिहासकारों के मत के अनुसार उस समय यूहन्ना की आयु लगभग 20 वर्ष की रही होगी जब उसने यीशु का अनुगमन करना प्रारंभ किया था। यूहन्ना एकमात्र ऐसा शिष्य था जिसने प्रभु पर विश्वास किया था और प्रभु यीशु मसीह ने भी उस पर विश्वास किया था। यह दोनों तरफ की बात है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु की माता मरियम के भविष्य के उत्तरदायित्वों को पूर्ण किया और एक बेटे के समान यीशु की माता की देखभाल की थी। यूहन्ना ने अपनी लेखनी में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन आदि से प्रारंभ किया था, उसकी दिव्यता को प्रकट किया था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन नेचर को, उसके परमेश्वरत्व को समझने पाया था और उस आयाम को समझने के बाद उसने संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को, उसके परमेश्वरत्व को प्रकाशित करने का प्रयास अपनी लेखनी के द्वारा किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की पहली कुछ आयतों में यीशु का परिचय कुछ इस प्रकार से यूहन्ना ने दिया था। उसने लिखा था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने ही उसे ना पहचाना। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आज हम यूहन्ना के जीवन के आधार पर, उसकी शिक्षाओं के आधार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पहली बात जो हमें देखने को मिलती है कि यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करना प्रारंभ किया, प्रभु यीशु मसीह से उसका संबंध हुआ, तो उसकी प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतरंग निकटता थी। गहराई से, दिल से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। यूहन्ना पतरस और याकूब से प्रभु यीशु मसीह का विशेष संबंध था, ऐसा वचन में देखने को मिलता है। विशेष रूप से यूहन्ना हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहता था, जिससे वह यीशु के मुख से हर वचन को ध्यान से सुन सके और कोई भी ऐसी घटना, ऐसी बात ना हो जिससे वह चूक जाए। वह यीशु की सेवकाई के साथ हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। इसके अतिरिक्त वह यीशु की यातना के समय भी उसके साथ था। गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा के समय में भी वह प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वहां से कैफा महायाजक के आंगन में वह उसके पीछे था। वहां से क्रूस तक यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वह यीशु के साथ घट रही एक एक घटना का चश्मदीद गवाह था, आई विटनेस था। यीशु के यातना के समय भी जब सब शिष्य उसे छोड़कर भाग गए थे क्योंकि सभी की जान खतरे में बनाई थी, तब भी यूहन्ना जान का खतरा लेकर भी यीशु मसीह के साथ खड़ा था। ऐसे दुख के दौर में जब क्रूस पर लटके हुए यीशु ने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो यूहन्ना को अपने समीप पाया। यह यूहन्ना यीशु का अंतरंग भक्त था। वो जानता था कि इसमें कुछ दिव्यता है, जिसके कारण वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस क्षण में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के निकट खड़ा था। ऐसे समय जब वहां यीशु को उसके साथ की आवश्यकता थी, विषम परिस्थिति में भी उसने यीशु को अपने सानिध्य एवं शिष्यता की गवाही देने की चुनौती को स्वीकार किया था। तो यह बात हमको देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है कि यदि प्रभु यीशु मसीह का हम अनुगमन करते हैं तो हमको संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, उसके आश्चर्य कर्मों पर गौर करना है और देखना है उसकी दिव्यता को, उसके परमेश्वरत्व को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट करने आया था।
इस प्रभु यीशु मसीह में भी परमेश्वरत्व था, और इसीलिए यूहन्ना कहता है कि आदि से प्रभु यीशु मसीह था, आदि से ये वचन था, और इस वचन का प्रकाशन इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हुआ। दूसरी बात, यूहन्ना की शिष्यता में बहुत परिपक्वता की गवाही थी। यूहन्ना के प्रति उसके प्रेम और समर्पण को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी जिम्मेदारी उसे दी। क्रूस पर भी यीशु को अपनी माता, सांसारिक माता मरियम के ज्येष्ठ पुत्र होने का एहसास था, उन जिम्मेदारियों का एहसास था जो बड़े बेटे को होना चाहिए, और वह किसी योग्य व्यक्ति को ही अपनी माता की जिम्मेदारी सौंपना चाहता था। उसने यह जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी। यीशु पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि यूहन्ना उसकी माता मरियम से प्रेम रखेगा, उसकी देखभाल करेगा और पुत्रवत उसके साथ साथ उसका निर्वहन करेगा। यह यूहन्ना के लिए बहुत बड़ी बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है कि वह अर्थात यूहन्ना उसी क्षण उसे अर्थात यीशु की माता मरियम को अपने घर ले गया। इतिहासकारों के अनुसार यूहन्ना ने पूरी विश्वास योग्यता के साथ मरियम की देखरेख की जब तक मरियम के जीवन का अंत नहीं हो गया। उसने मरियम के जीते जी कभी लंबी यात्रा नहीं की ताकि वह अपनी यह एक पुत्र की जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सके। आज हमें यह देखना है कि परमेश्वर ने जो भी हमें योग्यताएं दी हैं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने कोई योग्यता ना दी हो, पर क्या हम उस योग्यता को पहचानते हैं? क्या हम उस योग्यता का दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए आशीष के रूप में उसको लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा उस योग्यता से करते हैं जो परमेश्वर ने हमको दी? किसी को कम योग्यता दी, किसी को अधिक योग्यता दी, परंतु जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी उस योग्यता के साथ, देखिए यहां जिम्मेदारी की भी बात आती है। आपको कोई पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है, और यूहन्ना ने उस माता मरियम की जिम्मेदारी का निर्वहन किया एक बेटे के समान, और उसके प्रति वो वफादार रहा और प्रभु यीशु मसीह की आदेश का, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। तीसरी बात, यूहन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि यूहन्ना बहुत विनम्र था। उसके जीवन में दीनता दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने के लिए हमें दीन होना है। दीनता से ही हम एक दूसरे के साथ अपने संबंध बना सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में उसके योग्य प्रतिनिधि और गवाह हो सकते हैं। पतरस और यूहन्ना यीशु के शिष्य बनने के पूर्व से ही एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। जब मरियम मगदलीनी ने यीशु के पुनरुत्थान की सूचना चेलों को दी, तब पतरस यूहन्ना के साथ ही इसकी निश्चितता करने के लिए दौड़ते हुए वह उसकी कब्र पर पहुंच गए थे। सुलेमान के मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई दी थी। इस घटना के बाद उन दोनों को शास्त्रियों और फरीसियों ने कैद कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था। प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना में वह पतरस के साथ सक्रियता से कार्य करता रहा। पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रारंभिक कलीसिया के मानव स्तंभ माने जाते हैं। पतरस और यूहन्ना को साथ साथ सामरिया भेजा गया था कि वो वहां जाकर के वहां परमेश्वर के जो लोग थे उनको मजबूत करें। यह वही गांव था जहां सामरियों ने यीशु तथा चेलों का स्वागत नहीं किया और जहां के लोगों ने उनके भोजन एवं विश्राम के अनुरोध को भी ठुकरा दिया था। इसके पहले जहां सामरियों के लिए हृदय में दुर्भावना और घृणा से इन चेलों का मन भी भरा था, वहीं अब यूहन्ना के हृदय में उनके प्रति प्रेम था। तिरस्कार के बदले अपनत्व की भावना थी, नाश करने के बदले, क्रोध के बदले बचाने की और प्रेम की भावना थी। यूहन्ना के हृदय की सभी भिन्नताओं की मानवीय दीवारें ढह चुकी थी और अब उसके हृदय में सिर्फ परमेश्वर का प्रेम शेष रह गया था।
उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर स्वयं को परिवर्तित किया था। अब वह पहले के समान, जैसा कि लिखा हुआ है, गर्जन का पुत्र नहीं परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह का एक विनम्र दास था। यूहन्ना ने अपनी लेखनी में अपना स्वयं का परिचय बहुत विनम्रता से और दीनता से दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की दया और अनुग्रह और प्रेम और क्षमा का अनुभव किया था। और इसलिए जब उसने इन बातों का अनुभव किया था तो इन बातों ने उसके व्यवहार को परिवर्तित किया था और वो सच्चाई से इन बातों के साथ जीना चाहता था। इन बातों के साथ वो परमेश्वर का सशक्त गवाह बनना चाहता था। उसे इस बात का एहसास था कि उसने कभी यीशु से सामरिया गांव को आग से ध्वस्त करने का अनुरोध किया था। कभी उसने यीशु से सबसे ऊंचे पद की मांग भी की थी जिसके कि वह योग्य भी नहीं था। इस बात के एहसास से, अपने को उस घमंड से मुक्त करके, विनम्रता के एहसास से भरकर, अपनी लेखनी में यूहन्ना ने अपने विषय में जब भी लिखा तो लिखा वह शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था। यूहन्ना के जीवन के इन गुणों के आधार पर हम देखेंगे कि यूहन्ना के जीवन से आज हम अपने जीवन के लिए क्या बातें सीख सकते हैं। पहली बात हम ये देख सकते हैं कि यूहन्ना का आत्मिक विकास होता रहा। पहले वह उत्तेजित होने वाला, क्रोध करने वाला, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से स्वयं को पूरी रीति से उसने परिवर्तित किया था। जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखा था, उससे उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया था। यह बात हमारे लिए बहुत प्रमुख है। वह बाद में प्रेमी, दयालु, क्षमाशील, विनम्र और संवेदनशाली व्यक्ति बन गया। परमेश्वर का वचन बार बार हमें भी प्रेम, दया और क्षमा के लिए आगाह करता है। क्या हम स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं? क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या हमारे जीवन में कोई विनम्रता दिखाई देती है? क्या हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती है? यदि हमारा संबंध परमेश्वर से है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने वाले हैं, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तब तो हम दूसरों को परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। और यही परिवर्तन, जो कुछ हमने छोड़ा है, जो हमारे जीवन में परिपक्वता आई है, जो हमारे जीवनों में विनम्रता आई है, वही हमारी गवाही बन जाता है। दूसरी बात, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वयं के महत्व और प्रशंसा से कहीं अधिक प्रमुख माना। यूहन्ना ने न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपनी धन संपन्नता, मान मर्यादा से अधिक माना, परंतु हम पाते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने महत्व और अपनी प्रशंसा से भी कहीं अधिक माना। कहीं उसने अपने नाम को महत्व नहीं दिया, अपने नाम को प्रशंसित नहीं किया, अपनी ओर लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहा। उसने सब बातों में प्रभु यीशु मसीह की ओर लोगों का ध्यान ले जाने का प्रयास किया। बाइबल के नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार है, जो यूहन्ना ने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की जीवन की गवाही दी है, जिसका परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उपयोग किया। और यूहन्ना ने कहीं अपने नाम का उल्लेख नहीं किया। यदि आप पहला अध्याय देखें तो उसमें 2-3 जगह यूहन्ना का जिक्र है, परंतु यह यूहन्ना दूसरा यूहन्ना था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। उसके संदर्भ में यूहन्ना ने उसका नाम लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जहां यूहन्ना को अपने बारे में भी लिखना था, तो उसने अपना शिष्य ना लिखते हुए यह लिखा कि जिससे यीशु प्रेम रखता था, यह वह शिष्य है। जब हम पुस्तक लिखते हैं या हमारा परिचय दिया जाता है, तो हमारा नाम बड़ा प्रमुख हो जाता है। जब हम कुछ बड़ा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाम का उल्लेख हो। हमारा नाम हमारे लिए प्रमुख हो जाता है। हमें अपनी प्रशंसा की प्यास होती है, हमें अपने महत्व की इच्छा होती है। परंतु जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा तो उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उसकी दिव्यता को, उसके ईश्वरत्व को, उसके कार्यों को, उसके राज्य को इतना अधिक प्रमुख जाना कि
उसके सामने अपना नाम लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि उसमें परमेश्वरत्व है, उसमें डिवाइन नेचर है, वो आदि से था, उसके द्वारा सारी सृष्टि की सृजना हुई, तो फिर मैं कौन हूं जब मैं उसके विषय में लिख रहा हूं। तो यूहन्ना सोचता है कि मेरा क्या अस्तित्व उसके सामने, और इसीलिए उसने अपने नाम का जिक्र नहीं किया। उसके लिए इस बात को लिखना प्रमुख नहीं था कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किन किन बातों का त्याग किया, कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जिन्हें उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया। उसके लिए जो बात प्रमुख थी वह यह कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो, उसका प्रचार हो, उसके विषय में लोग ये जाने कि ये प्रभु यीशु मसीह हमें मार्ग, सत्य और जीवन बनकर हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ है। लोग यह जाने कि प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा उसने परमेश्वर को देखा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखा, उसके गुणों को देखा, उसने परमेश्वर का प्रकाशन उनमें देखा। यूहन्ना के लिए यह प्रमुख था कि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना, उसके गुणों का आत्मसात करना आवश्यक है। उसने उसके भेजने वाले को ग्रहण किया। यूहन्ना चाहता था कि लोग यह जाने कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वह सृष्टि करता है और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। इसलिए जब वह सुसमाचार का प्रारंभ करता है तो अपनी लेखनी में यही बात लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया। तीसरी बात, यूहन्ना ने स्वयं अपने जीवन से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रमुखता दी, प्राथमिकता दी और अंतिम समय तक वह विश्वास योग्य बना रहा। क्रूस की छाया में वो खड़ा रहा। सारे चेले तितर बितर हो गए, वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और वहां मात्र यूहन्ना खड़ा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि यूहन्ना ने ऐसे कठिन समय में अपने जीवन को जोखिम में डाला जब उसकी हत्या भी हो सकती थी। पतरस भी भाग गया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसको पकड़कर मार ना डाला जाए, और यह संभावना यूहन्ना के लिए भी थी कि उसको आजीवन बंदीगृह में डाल दिया जाता, उसको मृत्यु दंड दिया जाता, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के प्रति क्रूस पर लटके हुए उस दंडित और शापित व्यक्ति के प्रति जो शासन के अनुसार दंडित ठहराया गया था, उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु दंड की सजा हो सकती थी, परंतु उसने उस बात को जानते हुए भी अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता का परिचय दिया। हमारे जीवन में जब तक सब कुछ अच्छा है, जब तक सब कुछ सकारात्मक है, जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, हमारा आदर है, सम्मान है, संपन्नता है, तब तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान है। परंतु उस स्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह असहाय है, अकेला है, उसकी निंदा की जा रही है, उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने वालों पर सताव आ रहा है, उस समय में जब हमारे जीवन में विषमता आ रही है, उस समय में जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, उस समय में जब हमारे जीवन संकट के काल में है, तब क्या हम अपने विश्वास में स्थिरता से, दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे, उसकी गवाही देंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे। संतों की जीवनी के ऐतिहासिक संग्रह के अनुसार मरियम की मृत्यु तक यूहन्ना ने यरूशलेम और उसके आसपास ही प्रचार किया, परंतु मरियम की मृत्यु के बाद उसने एशिया माइनर के विभिन्न शहरों में, विभिन्न देशों में जाकर के प्रचार किया। यूनान के कई स्थानों पर जाकर उसने वहाँ पर प्रचार किया, कलीसियाओं की स्थापना की। वहाँ से वो एफेसस को गया। सम्राट डोमिशियन तथा अन्य प्रमुख रोमी शासकों ने यूहन्ना को पतमुस द्वीप में निर्वासित कर दिया, वहाँ भेज दिया गया। यह नीरो की मृत्यु के एकदम बाद तथा पहली शताब्दी के समय की बात है।
इसी पतमुस द्वीप में यूहन्ना को अंतिम दिनों के समय के पूर्व विश्वासियों पर सताव, शैतान का अंत तथा प्रभु यीशु मसीह और विश्वासियों की अंतिम विजय के संबंध में दिव्य दर्शन मिले। इस दर्शन को उसने प्रकाशित वाक्य में एक विशिष्ट शैली में चित्रित किया। जब डोमिशियन सम्राट की मृत्यु हुई तो नया सम्राट राजगद्दी पर पदासीन हुआ और तब परिस्थितियां बदली। और जब परिस्थितियां बदली तो सम्राट की विशेष रुचि मसीहियों में थी और वह उनके प्रति दयालु था। उसने मसीहियों के प्रति रोमी शासन द्वारा होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई। उसने 96 एडी में यूहन्ना को वापस इफिसुस बुलवाया। यूहन्ना अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इफिसुस में रहा। यीशु मसीह का मात्र यही एक चेला था जिसको पूरी उम्र जीने के बाद स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त हुई। ये एक और विशिष्ट बात यूहन्ना के संदर्भ में थी। शेष चेलों की तो हत्या करा दी गई। तो हमने आज यूहन्ना के जीवन पर जिन बातों पर चर्चा की वो ये कि जिस प्रकार यूहन्ना का आत्मिक विकास हुआ, हमारे जीवन में भी वो परिपक्वता में हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कल से आज हमें बेहतर बनना है, बेहतर बनाना है। अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान से, सच्चाई से, परमेश्वर के मार्ग पर परिपक्वता से आगे बढ़ाते जाना है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपनी लेखनी से, अपने गुणों से, अपनी प्रशंसा से अधिक माना। कितनी बार हमारी ऐसी इच्छा हो जाती है कि हमारा नाम हो, हमारी प्रशंसा हो, हमने कुछ किया तो उसकी क्रेडिट हमको मिले। परंतु हमारे जीवन में जो भावना होना चाहिए वो ये कि जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमको माता के गर्भ में रचा है, जिसने इस जीवन के समापन के बाद भी हमारे लिए अनंत जीवन की तैयारी की है, हमारे लिए अद्भुत भवन बनाया है, अद्भुत योजना बनाई है मृत्यु के बाद, एक अद्भुत साम्राज्य में हम प्रवेश करते हैं जिसका कोई अंत नहीं, जिसे अनंत जीवन कहा गया है। तो हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो। हमारा ध्यान इस जीवन में केवल अपने नाम और यश और प्रशंसा की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए मार्ग की ओर, उसके द्वारा मुखरित परमेश्वरत्व के द्वारा जो कुछ हमें सीखने मिलता है, उसके द्वारा हम उसको महिमा दें, उसके मार्ग पर आगे बढ़ें। और तब हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में यूहन्ना विश्वास योग्य बना रहा। हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर क्या जब परमेश्वर आज हमारी जिंदगियों को देखता है, परमेश्वर जब हमारे कार्यों को देखता, हमारे व्यवहार को देखता और सबसे बढ़कर जब हमारे हृदय को देखता है, तो क्या उसे हमारे जीवन में विश्वास योग्यता, वो खराई, वो खूबसूरती, वो ईमानदारी, वो विनम्रता दिखाई देती है कि नहीं? क्या परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकता है इस हद तक कि वो हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे और वो जाने कि हम विश्वास योग्यता से उनका निर्वहन करेंगे? परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, पर क्या परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकता है? हम अपने जीवन को देखें और परमेश्वर के दृष्टि में अपने जीवन को विश्वास योग्य बनाएं। इन बातों से परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और जीवन के मार्ग में इस विजय के उत्सव की ओर बढ़ने में, मृत्यु के पार अनंत में पहुंचने में इन वचनों से हमको प्रेरणा मिले और सब प्रकार की विषमताओं से, इस संसार के सब प्रकार के व्यवधानों के बावजूद भी हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर अपने वचनों से हम सबों को इस बात की प्रेरणा प्रदान करे।